हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS एकेडमी। हमारे पिछले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के 2 जिलों के बारे में हमने जाना। इसमें इंदौर और धार था। ये दोनों जिले इंदौर संभाग के थे। आज उसी संभाग का तीसरे जिले की ओर चलते हैं, जो कि है अलीराजपुर। अलीराजपुर की लोकेशन की अगर बात करें तो इसके पश्चिम साइड में गुजरात राज्य छूता है, इसके दक्षिणी में महाराष्ट्र छूता है, इसके पूर्वी हिस्से में बड़वानी है, धार है और रतलाम है। अलीराजपुर का गठन 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया था। झाबुआ जिले की 3 तहसीलें अलीराजपुर, जोबट और भाभरा को झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर में को बनाया गया था। वर्तमान में इसके पास 2 विधानसभा सीटें हैं, जो अलीराजपुर और जोबट हैं, और ये रतलाम लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इसके पास 1 जिला पंचायत है, जनपद पंचायत 6 है और नगर पंचायत 288 है। इस जिले के निर्माण के लिए बहुत दिन से अनशन और आंदोलन चल रहे थे, जो कि बाद में 17 मई 2008 को सफल हुआ और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको मध्य प्रदेश के नए जिले के रूप में घोषणा की। इसके इतिहास की बात करते हैं। इसका इतिहास काफ़ी समृद्ध है। पहले ये जो इलाका था, जिसको हम आज अलीराजपुर कह रहे हैं, ये आज भी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य है। और पहले भी यहाँ पे आदिवासी बहुल समुदाय के रहा करते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी के आसपास लगभग 1437 में जोधपुर के राणा राठौर नरेश के वंशज आनंद देव ने यहाँ की जमूरा ढोडिया भील और उसकी फौज को मार भगाया और इस इलाके पे कब्जा कर लिया। इसकी सीमा उत्तर दिशा में झाबुआ और दाहोद जो आज गुजरात में, वहाँ तक लगती थी, और पश्चिम में ये शिवराजपुरा गुजरात तक लगता था। दक्षिण में इसका एरिया क्षेत्रफल नर्मदा नदी तक जाता था और पूर्व में हथनी नदी तक जाता था। आनंद देव को ये किंवदंती है कि आनंद देव को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन आनंद देव शिकार खेलते खेलते अलीराजपुर के जंगल की तरफ चले गए और उसी समय आलिया भील, जहाँ पे उस समय आलिया भील का राज्य था, इसी समय राजा को एक खरगोश दिखाई पड़ा और उसके पीछे मुड़कर आनंद देव उसके पीछे दौड़ते हुए आनंद देव के कुछ दूरी जाते ही खरगोश गायब हो गया। तब राजा आनंद देव ने महसूस किया कोई चमत्कारी स्थान होना चाहिए, जो खुशनुमा भी है, बहुत रोचक भी है, यहाँ रौनक भी है और काफ़ी हरियाली भी है। उसी समय राजा आनंद देव ने इस स्थान पर एक किला, जो सन 1438 में था, शनिवार के दिन बसाया, जिसे आज अलीराजपुर का किला कहते हैं, और इसका दूसरा नाम आनंदवली है। बाद में राजा आनंद देव ने आलिया भील को युद्ध में मार दिया और आनंद देव का यहाँ पे छत्रराज हो गया। राजा आनंद देव ने अपनी राजधानी मोतीपुर से अलीराजपुर स्थानांतरित कर ली और बाद में इस जगह का नाम भी आनंदावली रखा। राजा आनंद देव ने अपने छोटे भाई इंद्रदेव के साथ 1440 में फूलमार्ग नामक गांव को जागीर में दिया और उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद राजा ने अमीर उमराव और उनके भाई बंधुओं को अपने अधीन के क्षेत्रों के परगना दे दिया। इसके बाद राजा और उसके अमीर उमराव भाई आमकुट को मानसिंह सोलंकी, भूलजी, अधिकरण देव, मधवा तथा सारंग देव, जो कि राजा आनंद देव के सगे संबंधी थे, उनको यहाँ की काफ़ी परगना दे दिए गए। आज़ादी के बाद सन 1948 में इसको मध्य प्रदेश की सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में शामिल कर दिया गया। इसके पहले में भोपावर एजेंसी के अंतर्गत ये जिला था। इस जिले के आखिरी जो राजा हुए हैं, वो सन 1980 में भारत की तरफ से स्पेन के एम्बेसडर बनाए गए थे। उनका नाम था सुरेंद्र सिंह। अलीराजपुर के अगर नामकरण की बात करते हैं तो अलीराजपुर का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, अली और राजपुर। अली का अर्थ है वो इलाका जहाँ पर राजा आनंद देव ने काफ़ी ऊंची इमारतों के किले का निर्माण कराया था, और राजपुर का अर्थ है कि राजा आनंद देव का दूसरा राजधानी। इससे मिलकर अलीराजपुर का नाम पड़ा है। वर्तमान में इस जिले की अगर बात करते हैं तो ये जिला मालवा में बहुत ज़्यादा आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया विक्टोरिया ब्रिज है, जो 1897 में बनाए गए थे, जिसको आज लगभग 118 साल के आसपास हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे
फतेह क्लब है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। राजवाड़ा किला है, ये भी अंग्रेजों के समय ही निर्माण हुआ था। ये जिला अपने रेत के लिए, डोलोमाइट के खदाने के लिए, आदिवासी खेल विद्यालय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे भील जनजाति के लोग रहते हैं। इसमें आगे चलते हैं तो इसकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से इसकी जो जनसंख्या थी वो लगभग 8 लाख थी, जो कि वर्तमान में अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो भूटान की जनसंख्या के बराबर है। अलीराजपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। अलीराजपुर की एक तहसील है भागरा, वहाँ पे चौबट गाँव में इनका जन्म हुआ था। 2008 के पहले का जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसमें इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बताया जाता है, लेकिन सन 2008 में वो भागरा तहसील अलीराजपुर में चली गई। इस हिसाब से ये जो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान है वो अलीराजपुर में माना जाएगा। यहाँ की आदिवासी संस्कृति काफ़ी समृद्ध है। यहाँ की भील आदिवासी की लोक कलाएँ, लोकगीत, रहन सहन, खान पान, पहनावा, जीवन शैली काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पे भील की कुछ उपजातियाँ हैं जैसे भिलाला, पटलिया समुदाय हैं जो काफ़ी संपन्न हैं। यहाँ पे भील जनजाति काफ़ी पिछड़ी हुई है, लेकिन वे आम आदिवासियों की तहत के जैसे ही अधिक श्रमशील है, अभिमानी और स्पष्टवादी, लेकिन भोले भाले हैं। खेती और मेहनत मजदूरी करके अपना लालन पालन करते हैं। ये आदिवासी आमतौर पर बनावटी नहीं होते, जैसे बाहर वैसे अंदर दिखते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की अवधारणा है और यहाँ पे पितृसंतात्मक चलता है। एक घर में 20 से 25 व्यक्ति तक आसानी से निवास करते हैं और इन लोगों का जो मोहल्ला है उसे ये फालिया कहते हैं। इनके ग्राम में ग्राम पंचायत का काफ़ी विशेष महत्व है। यहाँ पे ये लोग किसी की मृत्यु पर, अंत्येष्टि कार्यक्रम पे दूर दराज के गांव के लोग को लकड़ी देने आते हैं और शोक संतप्त परिवार को अपनी सांत्वना प्रदान करते हैं। आदिवासी लोग जन्मजात कलाकार होते हुए अपने रहने के मकान से लेकर खेत खलिहान तक का सारा कार्य अपने जीवन उपयोग के खाट, पलंग, कोठियाँ सब स्वयं ही निर्मित करते हैं। इनकी कुछ इसी आदिवासी लोक कला में प्रसिद्ध है पिथौरा कला, बांस कला, उनसे निर्मित वस्तुओं की कला, काष्ठ कला, माटी कला, हम भील की आदिवासी कला के रूप में जानते हैं। भीलों में एक पर्व बड़ा ही प्रसिद्ध है, उसे भगोरिया पर्व कहते हैं। ये जिले के आदिवासियों का प्रमुख उल्लास, मस्ती और उमंग का पर्व। वैसे तो इसे मनाए जाने के कई कारण हैं, फिर भी मौसम व आर्थिक पहलू को हम यहाँ पे महत्वपूर्ण मानते हैं। पहली बारिश और उसके बाद ठंड की जो रबी की फसल है जैसे गेहूँ, चना, कपास आदि की कटाई के बाद एकत्रित आमदनी जो पैसा आया, और दूसरा जो होली पर्व का आकर्षण, शायद यही वजह है कि जिले के आदिवासी भगोरिया पर्व मनाने के लिए देश के कोने कोने से अपने घर गांव लौट आते हैं और हम आप भी इनके पर्व को देखने के लिए इस मौसम पे, इन मौके पर ये जिले में जाते हैं। इनका जो ये भगोरिया पर्व 1 सप्ताह से चलता है, होली के 1 सप्ताह पूर्व चालू हो जाता है और इसका जो जिसे हम कहेंगे, इसका जो कार्यक्रम का जो संचालन है वो राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन करवाता है। यहाँ पे आपको वालपुर, सोंडवा, चकतला, नानपुर आदि गांव के भगोरिया लोग देखने को मिलते हैं, जिनका वेशभूषा, रहन सहन, पहनावा बहुत ही रोचक दिखाई पड़ता है। इसके अलावा गुजरात सीमा से जुड़े हुए भगतगढ़ के भगोरिया पर्व पर निकलने वाले कैर बहुत ही खास होते हैं। वैसे भगोरिया अलीराजपुर की विशेष सांस्कृतिक लोक पर्व है और इसे देखने के लिए दिल्ली, भोपाल, इंदौर और देश विदेश से दूर दराज से लोग जन आते हैं। साथ में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और विदेशी सैलानी भी आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसको भगोरिया पर्व को एक पर्यटन उत्सव के रूप में विकसित करने की काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी माने जा रहे हैं। ये भील जनजाति अपने पारंपरिक ढोल नगाड़े, जिन्हें मादल कहते हैं, के साथ ग्रुप बनाकर मस्ती में नाचता है और युवतियाँ विशेष रूप से नए परिधान और श्रृंगार से सज्जित होकर आती हैं। और यह विशेषता यह भी है कि भगोरिया मेलों में किसी भी ग्राम
या फालिया की युवतियाँ एक जैसे प्रधान पहन कर आती, मतलब आपको पूरे भगोरिया पर पे भील युवतियाँ एक जैसे प्रधान में आएंगी, आप ये पता नहीं कर पाएंगे किस गांव या किस कस्बे से हैं। यहाँ की युवतियाँ भी तो बस्ती में ढोल मादल पर नाचती हैं और ये अपने विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए करती हैं। प्रत्येक आदिवासी रंग बिरंगे नए कपड़े इस अवसर में अवश्य पहन कर आता है और भगोरिया मेले में आदिवासी जन नाचते गाते हैं। इसी के साथ फिर नाश्ता भी करते हैं, जिसमें मिर्ची के भजिए, प्याज के भजिए, बर्फ के गोले, शरबत, बाकी वो जो मेलों में खाने जाने वाले सामान है वो खाते हैं। यहाँ के अगर भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, जैसा कि हमने देखा कि ये गुजरात और महाराष्ट्र को छू रहा है अपने पश्चिम से, इसके पूर्व में बड़वानी है, झाबुआ जिला है, रतलाम जिला है। एक इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है और यहाँ पे जो हरियाली है वो सदाबहार वनों की है। इसके अलावा अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे अभी नवनिर्मित आदिवासी खेल विद्यालय है। अगर यहाँ पे जैसे हमने बात की कि यहाँ भील आदिवासी निवास करते हैं, तो भील आदिवासी कहने को तो अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करते। जिस हिसाब से आप यहाँ अगर लिंग अनुपात की बात करेंगे तो 1009 लिंग अनुपात है, मतलब 1000 लड़कों में 1009 लड़कियाँ हैं, जिससे ये महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा में काफ़ी अहम योगदान निभाता है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे काफ़ी कम है, फिर भी 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो लगभग 2165 वर्ग किलोमीटर में रहता है। ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, बेहद पश्चिमी जिला है। आप इस जिले के बाद सीधे गुजरात और महाराष्ट्र को छू सकते हैं, मतलब पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो ये हुई आपके लिए अलीराजपुर की जानकारी। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे RSIS अकेडमी के फेसबुक पेज में जाएँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारी वेबसाइट विजिट करें जो कि है www.rsacademygroup.com। थैंक यू।